तो गाइस मैं हूं तो और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड भाई मुझे एक अचानक से अलग सी वीडियो बनाने का मन किया एंड आई थॉट कि एक ऐसी वीडियो बनाते हैं जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू को मैं 3 से 4 या 5 महीने के अंदर कैसे सेव करूंगा। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि तुमको अगर डब्ल्यूडब्ल्यू मिल जाए तो तुम क्या चेंजेस कर दोगे। तो मुझे लगा चेंजेस क्या, मैं आपको बताता हूँ कंप्लीटली मैं डब्ल्यूडब्ल्यू को सेव करने की कोशिश कैसे करूंगा, क्योंकि फैन इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो तरीका आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन आप एक बार सुनना एंड उसके बाद आप भी बताना कि आप अगर होते डब्ल्यूडब्ल्यू के चार्ज में तो आप क्या करते हैं। मैं बताता हूँ भाई, अगर आज के आज मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू मेरे हाथों में मिल जाए, ट्रिपल एच की जगह मैं हो जाऊं, तो मैं क्या करूंगा। पहली बात कि भाई जो काफ़ी सारे सुपरस्टार्स एक्स्ट्रा भर चुके हैं ना, जो मेन इवेंट में compete करते हैं, इनको वापस इनको रास्ता दिखाऊंगा भाई कि तुम मिड कार्ड में जाओ। एंड दिस इज इन नो डिसरिस्पेक्टफुल मैनर भाई, लोअर कार्ड हो या मिड कार्ड हो या मेन इवेंट हो, तीनों अपनी अपनी जगह मैटर करते हैं। लेकिन आप मिड कार्डर्स को मेन इवेंट में डाल के अगर एक्सपेक्ट करोगे कि लोग मेन इवेंट के लिए वेट करेंगे, तो वो नहीं होने वाला। तो जे ऊसो, एले नाइट, सेमी ज़ेन जैसे सुपरस्टार्स भाई मिड कार्ड में जाएंगे एंड इससे ज़्यादा इनको मेन इवेंट में डालने की नीड भी नहीं है। मेन इवेंट में अपने कुछ टॉप के सुपरस्टार्स ही रहेंगे जिनकी बात हम लोग आगे करेंगे। तो पहले तो मुझे ये करेंगे कि पेंटा जैसे सुपरस्टार्स, रे फिनिक्स जैसे सुपरस्टार्स, ये सारे के सारे सुपरस्टार्स मिड कार्ड में जाएंगे। मेन इवेंट की बात हमने कर ही दी है, तो मैं क्या करूँगा कि मेन इवेंट में कभी भी मैं फीमेल मैचेस डालूंगा ही नहीं, लाइक वेमेंस के मैचेस डालूंगा ही नहीं। लोगों को पसंद आए, हो सकता है कुछ फैन बेस होगा, लेकिन ऐसे इंटरेस्ट ज़्यादा किसी को आता नहीं उस चीज़ में। एंड ऐसा भी नहीं कि वो चीज़ मैटर करती है। मेन इवेंट में सिर्फ वही चीज़ जाएगी जो कि मैटर करेगी, जिसके लिए लोग वेट करेंगे। ये नहीं है कि मेन इवेंट में हमने सिर्फ रेसलिंग मैच डाला, अच्छा रेसलिंग मैच हमें देखना है, वो कभी कतार होना चाहिए एंड वो पेपर व्यू के लिए सही है। लेकिन जो वीकली एपिसोड्स हैं उसका मेन उद्देश्य यही है कि ये वाला एपिसोड देख के लोग अगले एपिसोड का वेट करें। तो वो तभी होगा जब हर मेन इवेंट का जो सेगमेंट है वो अगले एपिसोड के मेन इवेंट से कनेक्टेड रहे। ये नहीं कि आज इसने मेन इवेंट किया, कल किसी और ने कर दिया, कल किसी मिड कार्डर ने कर दिया, परसों किसी लोअर कार्डर ने कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेन इवेंट तो भाई प्रिजर्व रहेगा। किनके लिए प्रिजर्व रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले तो मिड कार्डर्स भाई वापस मिड कार्ड में जाएंगे, उसके ऊपर वो आएंगे नहीं। एंड फीमेल सुपरस्टार्स कभी भी मेन इवेंट में नहीं जाएंगी। इसके बाद दूसरी मेजर चीज़ भाई, मैं आसान करूंगा फैंस के ऊपर कि मैं टिकट प्राइसेस कम कर दूंगा। लेकिन क्या करूंगा, मैं टिकट प्राइसेस कम करके कैपेसिटी स्टेडियम की इंक्रीज कर दूंगा। यानी कि अभी जो हम लोग करते हैं रेसलमेनिया, समरस्लैम, सर्वाइवर सीरीज, रंबल, ये बड़े बड़े स्टेडियम्स में ये हम लोग अब हर इवेंट के लिए करेंगे। लाइक हर इवेंट के लिए लोग चाहे तो आराम से भाई 30 से 40-45 हज़ार टिकट्स बेच सकते हैं। तो इसमें टिकट प्राइसेस कम कर दें तो सबको मौका मिलेगा। एंड 30-40 हज़ार लोग अगर हर पेपर व्यू में आएंगे, भले ही वो छोटा पेपर व्यू हो, तो भी वो स्पेशल लगेगा एंड वो वीकली एपिसोड से अलग लगेगा। अभी तुम देखते हो कि जो नॉर्मल पेपर व्यूज होते हैं, नॉर्मल से रेसलपलूजा टाइप के, इसमें क्या है भाई कि ये स्टेज भी नहीं बदलते हैं। वो मंडे नाइट और स्मैकडाउन वाला स्टेज है, वही साइज है अरेना की, तो क्या अंतर है। शो भी वैसा ही देने लगते हैं। तो अगर शो बेकार भी दो तो स्पेशल फील देने के लिए अपना अरेना या स्टेडियम मैसिव होना चाहिए, स्टेज थोड़ा अलग होना चाहिए। तो ये करेंगे हम लोग। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पूरे शो में वीकली एपिसोड की बात करें हम लोग, मंडे नाइट या फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में विमेंस सेगमेंट 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। एंड यहाँ पे मैं मैच भी काउंट कर रहा हूँ। अगर एक मैच है तो एक एक्स्ट्रा सेगमेंट हो गया, एक प्रोमो सेगमेंट हो गया, या नहीं तो 2 मैचेस है तो उसके बाद पूरे शो में वापस से कोई भी फीमेल सुपरस्टार दिखेगी नहीं। ये काफ़ी अनपॉपुलर ओपिनियन हो जाएगा मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भाई बस ये टाइम वेस्ट है। आधी से ज़्यादा फीमेल स्टोरीज मैटर करती नहीं है। कुछ सुपरस्टार्स जो कि मैटर करती हैं, लाइक रिया रिप्ली हो गई या फिर बेकी लिंच हो गई, बियांका ब्लेयर हो गई, तो इनको आप बाई वीकली मौका दे सकते हो। यानी तो रोस्टर डिवाइड करके इनको आप स्मैकडाउन में किसी को दिखा दो, किसी को रॉ में दिखा दो। तो मैं तो भाई 2 फीमेल सेगमेंट्स ऊपर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ एक मैच होगा तो वो लंबा होगा, 15 मिनट 18 मिनट का मैच होगा। एंड एक सेगमेंट होगा 5-6 मिनट का, तो आधा घंटा इनको मिल गया, उतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि हमें टाइम वेस्ट ज़्यादा करना नहीं है, क्योंकि हमें भी एड्स दिखानी है। उतनी ज़्यादा एड्स नहीं, लेकिन हमें भी एड्स दिखानी है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मेन इवेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे भाई। एंड मेन इवेंट में कुछ सुपरस्टार्स को तो बिल्कुल रजिस्टर कर देंगे कि ये सुपरस्टार्स हमें चाहिए। रैंडी ऑर्टन एज ए हील चाहिए हमें, कि ये मेन इवेंट में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मेन इवेंट में इनका स्पॉट बिल्कुल सेफ है, ये मेन इवेंटर हैं अपने। रोमन रेंस को फिर से हील बनाएंगे। एंड हील रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू को किस लेवल पे लेके जाते हैं वो सबको ही जानता है भाई, हर एक बंदा जानता है। तो इसलिए रोमन को हील बनाएंगे एंड उनका स्पॉट मेन इवेंट के लिए बिल्कुल सेफ है। कोडी रोड्स का स्पॉट सेफ है। एंड जब ऑर्टन चले जाएंगे तो कोडी रोड्स हील बन जाएंगे, यानी तो जब रोमन चले जाएंगे तो कोडी हील बन जाएंगे। बिकॉज मेन इवेंट में हमें टॉप हील्स की नीड है। भले आपको मेन इवेंट में टॉप बेबी फेस नहीं चाहिए, टॉप हील रहेगा तो ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल सुपरस्टार भी टॉप बेबी फेस बन जाएगा। तो इसलिए हमें मेन इवेंट में एक टॉप हील या 2 टॉप हील्स तो हमेशा चाहिए। एक हील ऑर्टन, एक हील रोमन, या नहीं तो एक हील ऑर्टन एंड एक हील कोडी। बाकी नॉर्मल बेबी फेस के भी तौर पे कोडी रोड्स मेन इवेंट में रहेंगे, बिकॉज वो वहाँ पे रहना डिजर्व करते हैं एंड वो हैं उस कैलिबर के। ब्रॉक लेसनर रहेंगे भाई अपने मेन इवेंट में, विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट उनको होना ही होना है। सेथ रॉलिंस आते जाते रहेंगे, बिकॉज सेथ को मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि ये तो मेन इवेंटर हैं ही, मतलब ये आएंगे, कभी जाएंगे, कभी मिड कार्ड में चले गए। इनका वो ऐसे ट्रांसफर विंडो टाइप का चलते रहेगा। तो मेन इवेंट में ये सुपरस्टार्स तो सर्कुलेट होते रहेंगे एंड इनके अराउंड ही शो बुक होगा। तो सपोज करो कि रैंडी ऑर्टन हील बन चुके हैं, उनका सेगमेंट है कोडी के साथ,
तो हर वीकली एपिसोड इस तरीके से एंड होगा कि फैंस एक्साइट हो जाएं कि अरे भाई ये इस तरीके से कैसे मार दिया इसने, अब क्या होगा कोडी का। यानी तो किसी ऐसे वे में एंड करेंगे जो कि अगले हफ्ते के लिए किसी भी तरीके से फैंस को हुक कर ले। ये विंस मैकमैन बहुत अच्छे से करना जानते थे, तो इस पे हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे एंड मेन इवेंट बिल्कुल सिक्योर कर लेंगे मैसिव चीजों के लिए ही। अंडरबंड चीजें नहीं डालनी हमें। एक फील्ड वाला कैरेक्टर डालेंगे हम लोग ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट भी देने के लिए, एंड ऐसे बोलो तो एक मिस्टीरियसली भी। ट्रिब्यूट वाला फैक्टर मैं ज्यादा डालना नहीं चाहता भाई, ब्रे वाइट से अलग हटा के एक कैरेक्टर देंगे किसी को, क्रिप्टिक सा कैरेक्टर, क्रीपी सा, एंड साथ ही में बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, फील्ड जैसा कैरेक्टर। एक ऐसे कैरेक्टर की भी नीड है। वाइट 6 डेफिनेटली ये वाला स्पॉट ले सकती थी, लेकिन वो उस तरीके से परफॉर्म कर नहीं रही है, तो एक फील्ड जैसा कैरेक्टर हमें चाहिए जो कि बिल्कुल अलग हो, अलग दिखे, अंडरटेकर से भी अलग दिखे, ब्रे वाइट से भी अलग दिखे, स्टिंग से भी अलग दिखे, यूनिक दिखे, लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह हो, उसके एट्रीब्यूट स्टिंग एंड अंडरटेकर की तरह हो, तो मजा आएगा। एक ऐसा कैरेक्टर भाई हर कंपनी के अंदर होना चाहिए। एंड मुझे लगता है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अगर एक कैरेक्टर लेके ऐसा आ जाएंगे, यानी मैं अगर लेके आ जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि फैंस का इंटरेस्ट वापस से बन जाएगा। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हेल इन अ सेल मैचेस वापस लाएंगे। हेल इन अ सेल मैचेस तो भाई एक्सटिंक्ट ही हो गए, पता नहीं कहां चले गए, तो हेल इन अ सेल सिर्फ मैचेस नहीं बल्कि एज अ पीएल ही वापस लेके आएंगे। एंड हेल इन अ सेल मैचेस हम लोग कराएंगे। सर्वाइवर सीरीज ट्रेडिशनल मैचेस लेके आएंगे, वॉर गेम्स मैच को हटा देंगे, वॉर गेम्स को एनएक्सटी में ही भेजेंगे। लाइक वॉर गेम्स वहां पे ज्यादा सही लगता था, यहाँ पे भी सही है, लेकिन अब यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल मैचेस कराएंगे रॉ स्मैकडाउन के बीच का। एंड उसके बाद टीएलसी मैचेस भी वापस लेके आएंगे, इंटायर टीएलसी पीएल ही वापस लेके आ जाएंगे। तो ये चेंजेस करेंगे हम लोग। एनएक्सटी की बात करें तो एनएक्सटी को वापस से ब्लैक एंड गोल्ड कर देंगे। एनएक्सटी को इन्होंने अभी बीच में फिर से करा था भाई रिनोवेट वगैरह, तो एनएक्सटी को ब्लैक एंड गोल्ड कर देना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं करा। एनएक्सटी को बिल्कुल उसी वाले एनएक्सटी की तरह बनाएंगे जो कि एक टाइम पे हुआ करता था। एंड ट्रिपल एच उसका कंट्रोल ले सकते हैं, बिकॉज मैं मेन रोस्टर संभाल लूंगा, ट्रिपल एच की यहाँ पे नीड नहीं है। तो एनएक्सटी ब्लैक एंड गोल्ड हो जाएगी भाई वापस से। एंड वहाँ पे वॉर गेम्स मैच कितना कमाल का होता था आपको मालूम है, तो वहाँ पे हम लोग एनएक्सटी को पहले की तरह ही बना देंगे। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कंट्रोल ले लेंगे भाई सुपरस्टार्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स का। हाँ, ये मेरी मर्जी है, मतलब अगर मैं बॉस हूँ कंपनी का तो मैं तो ऐसा करूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि चेल्सी ग्रीन या फिर बाकी ऐसे सुपरस्टार्स ऊट पटांग पोस्ट करें, वोकिज्म प्रमोट करें एंड रेसलिंग के अलावा फालतू चीज़ें प्रमोट करें। करना भी है तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं जो कि फैंस के बीच में रिफ्ट क्रिएट करें। तो सोशल मीडिया पे जो पहले कंट्रोल हुआ करता था डब्ल्यूडब्ल्यू का विंस जो रखते थे, वो सेम कंट्रोल हम लोग रखेंगे। तो अब तुम अगर इस पूरी वीडियो को पीछे जाके फिर से देखोगे या फिर आपने ध्यान से देखा होगा, तो आपको पता लग गया होगा कि जितने मेरे आइडियाज़ हैं ये मोस्टली वही आइडियाज़ हैं जो कि विंस मैकमैन के टाइम पे हुआ करते थे। तो इससे पता क्या चलता है कि मैं विंस मैकमैन की नीड है मिला जुला के, बस बात इतनी सी है। तो मुझे अगर कंपनी दोगे तो मैं विंस मैकमैन को दे दूंगा, एंड मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूंगा क्योंकि विंस मैकमैन खुद ही ये चीज़ें कर देंगे। तो सिंपल आंसर इतना सा है भाई। बाकी बस भाई इस वीडियो के लिए यही सारी बातें थी जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता था। व्हाट डू यू थिंक भाई, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। अपने भी चेंजेस आप बता सकते हैं, आप कैसे कंट्रोल करोगे डब्ल्यूडब्ल्यू को भाई। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भाई, फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।